चलिए आज हम प्रारंभ करने जा रहे हैं अध्याय 1 की एक्सरसाइज 1.2, जिसमें हमें फलनों को ये बताना होता है कि फलन एकेकी है या आच्छादक है। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा इसका परिचय समझ लेते हैं। एकेकी कोई भी फलन जब होगा जब x के प्रत्येक मान पर y के अलग अलग मान प्राप्त हों। यानी हम कह सकते हैं, हमने पिछले अध्याय में जाना कि हम दो बॉक्स बनाते हैं, x का मान रखते हैं और हमें y का मान स्वतः ही प्राप्त हो जाता है। इस बार हमें क्या करना है कि जब हम x के अलग अलग मान रखेंगे और y के भी सभी अलग अलग मान प्राप्त होंगे तो हम बोलेंगे कि फलन एकेकी है। एकेकी यानी जिसका केवल एक से ही संबंध हो, डिजिट वाला एक नहीं, सिर्फ एक नंबर से ही संबंध हो, तो वो फलन होगा एकेकी। इसका जस्ट अपोजिट होता है आच्छादक। आच्छादक में रिलेशन देखा जाता है कि जब संख्या n से n में जा रही है, यानी प्राकृतिक संख्या से प्राकृतिक संख्या में, वास्तविक संख्या से वास्तविक संख्या में जा रही है या फिर पूर्णांक है, तो हम देखेंगे आच्छादक में अगर कंडीशन को फॉलो कर रहा है उसे हम बोलते हैं y का प्रतिबिंब x में मौजूद है तो फलन आच्छादक होगा, अन्यथा वह आच्छादक नहीं होगा। जब भी हमें बाई लैंग्वेज लिखना होगा तो एक के लिए हम यूज करेंगे जब x के प्रत्येक मान पर y के मान अलग अलग प्राप्त हों तो फलन एकेकी है। जब हम आच्छादक के लिए लैंग्वेज का प्रयोग करेंगे तो लिखेंगे y का प्रतिबिंब x में मौजूद है इसीलिए फलन आच्छादक है। इसके अलावा मैं तुम्हें एक ध्यान रखने योग्य बात बता रहा हूं जो तुम्हें कहीं नहीं मिलेगी, उससे तुम्हें बहुत आसानी हो जाएगी। 90% क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी हो जाएगी। बस तुम्हें छोटी सी चीज याद रखनी है और वही चीज हमने पिछली जो एक्सरसाइज थी 1.1 उसमें भी बताई थी। हमें 3 नंबर देखने को मिलेंगे, या तो n मिलेगा या r या फिर z, यानी या तो मिलेंगे पूर्णांक या फिर मिलेंगी वास्तविक संख्याएं, और या फिर हमें क्या मिलेगा, प्राकृतिक संख्याएं। जब भी प्राकृतिक संख्याओं की बात होगी तो हम पॉजिटिव नंबर रखेंगे और मोस्टली हम 1, 2, 3, 4 जैसे डिजिटों का प्रयोग रखने में करेंगे। जब भी वास्तविक संख्याओं की बात होगी तो हम -1, +1 और √2 इन 3 नंबर्स का प्रयोग करेंगे। करने के लिए तुम और भी नंबर्स ले सकते हो, लेकिन ये नंबर बहुत ही ज्यादा सूटेबल होते हैं जिससे क्वेश्चन को करने में आसानी होती है। जब हम पूर्णांक की बात करेंगे तो हमें -1, 0 और +1 रखनी है। अगर इतनी चीज तुम्हारी जो है दिमाग में बैठ गई तो ये एक्सरसाइज भी उतनी ही आसान होने वाली है जितनी इससे पिछली वाली थी। चलिए बात कर लेते हैं सवाल नंबर 1 की। सवाल नंबर 1 हमारा क्या कह रहा है, सिद्ध कीजिए f(x) बराबर 1/x। पहले लैंग्वेज को लिख लीजिए, f(x) बराबर दिया है 1/x। परिभाषित फलन f जो है r स्टार से r स्टार एकेकी तथा आच्छादक है, जहां r स्टार सभी ऋणोत्तर वास्तविक संख्या है। ये इसमें मिस्टेक है हल्की सी, यहां पर है शून्योत्तर संख्या, ऋणोत्तर नहीं है शून्योत्तर है। तो r स्टार सभी शून्योत्तर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। यदि प्रांत r स्टार को n से बदल दिया जाए तब के सहप्रांत पूर्ववत r स्टार ही रहे तो भी क्या यह परिणाम सत्य होगा। यानी इसमें बोल रहा है वो कि जब f(x) बराबर 1/x है और फलन r से r यानी वास्तविक संख्याओं से वास्तविक संख्याओं की ओर जा रहा है तो वो एकेकी और आच्छादक है। ऑलरेडी दे रखा है तो हमें प्रूव करना आच्छादक है। इसी का सेकंड पार्ट है कि यदि हम इसे चेंज कर दें, चेंज करने का मतलब है इसको n से बदल दें r स्टार को, तब क्या यह परिणाम सत्य होगा। तो सबसे पहले हम पहले पार्ट को देखते हैं। हमने 2 बॉक्स बनाए, पहला बॉक्स हमारा x और दूसरा y, और हमने सिखाया है पिछली वीडियो में कि हमेशा y का मान जो होता है वो f(x) के बराबर होता है और f(x) के बराबर है 1/x। देखिए अब नेक्स्ट काम क्या है हमारा, संख्याओं को रखना। तो ऊपर संख्याएं हमें दिख रही हैं, r से r में जा रही हैं, और जब भी r के लिए हम संख्याएं रखेंगे तो रखेंगे -1, +1 और √2 इन 3 संख्याओं को।
जैसे ही मैं यहाँ पर -1 रखूंगा तो 1/-1 का मतलब हो जाएगा -1। जो भी संख्याएं हम यहाँ x की रखेंगे वही संख्याएं इधर रखनी है। अभी मैंने 1 पुट किया तो ये मुझे मिलेगा 1/1 यानी 1। जब हम √2 को रखेंगे तो मिलेगा यहाँ पर 1/√2 यानी एक माइनस का रिलेशन माइनस से है, प्लस का रिलेशन प्लस का है और √2 का 1/√2 से। क्या कोई भी ऐसी इसमें संख्या है जो एक जैसी दिख रही है? कोई भी संख्या डबल रिपीटेड है? नहीं है। जब एक का संबंध एक ही संख्या से हो तो हम बोलते हैं फलन एकेकी है। तो बाई लैंग्वेज कैसे लिखेंगे कि x के सभी मानों पर y के मान अलग प्राप्त होते हैं, अतः फलन एकेकी है। ठीक है, x के सभी मानों पर y के मान हमें अलग अलग प्राप्त होते हैं तो हम कह सकते हैं फलन एकेकी है। अब हम बात कर रहे हैं आच्छादकी के फलन। आच्छादक को कैसे चेक करना है? आच्छादक के लिए देखिए हमें क्या करना है कि यही सेम सिस्टम बनाना है। ये हमारा एकी के लिए था और ये एकेकी हो गया। अब हम सेम तरीका फॉलो कर रहे हैं आच्छादक के लिए। दो बॉक्स बनाए हमने, एक तरफ हमने x लिखा, दूसरी तरफ y। अगला स्टेप में हमें क्या करना है, y का मान निकालना है, जैसे हम पिछली वाली एक्सरसाइज में निकालते थे। fx हमारा y के बराबर होता है, y बराबर है 1/x। तो यहां से x का मान कितना हो जाएगा 1/y, यानी अब x का मान रखेंगे तो वो 1/y के बराबर हो जाएगा। दो ही स्टेप याद रखने हैं। सबसे पहले हम x का मान निकालेंगे, दूसरे वाले स्टेप में y का मान निकालेंगे। तो x बराबर 1/y आ गया और पहले स्टेप में y बराबर 1/x था। अब इसमें हमें क्या करना है, y के मान रखने हैं, जो सेम पहले मान रखे थे वो y की जगह पर रखने हैं, यानी -1 भी रखना है, 1 भी रखना है और √2 भी रखना है। जैसे ही मैं -1 रखूंगा 1/-1 का मान -1 मिलेगा। जैसे ही मैं 1 रखूंगा तो 1/1 यानी 1 ही मिलेगा। √2 रखूंगा तो 1/√2 ही मिलेगा। इसमें हमें ना तो ये देखना होता है कि एक जैसी संख्याएं हैं, ना ये देखना होता है कि किसका संबंध किससे है। बस हमें ये देखना होता है कि y का मान रखने पर x जो प्राप्त हुआ है वो वास्तविक संख्याएं ही प्राप्त हुआ है या कोई और। तो -1, 1/√2 ये सभी कैसी संख्याएं हैं? ये मेरे दोस्त वास्तविक संख्याएं हैं। तो हम कह सकते हैं फलन आच्छादक है। बाई लैंग्वेज कैसे लिखेंगे, y का प्रतिबिंब x में प्राप्त होता है, अतः फंक्शन आच्छादक है। ये प्यारा सा क्वेश्चन बहुत ही आसानी से बन गया है। एक दो बार रिपीट होंगे ऐसे क्वेश्चन तो तुम्हें करने में बहुत ही आसानी होने वाली है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आगे वाले क्वेश्चन के हमारे 5 पार्ट हैं। ये 5 पार्ट अगर तुम्हारी समझ में आ गए तो पूरी एक्सरसाइज बहुत ही सरल होने वाली है। दूसरे क्वेश्चन का पहला पार्ट है कि fx बराबर x² और फलन n से n में जा रहा है। ये ध्यान देने वाली बात है। तो पहले हम फंक्शन लिख लेते हैं, fx बराबर है x²। जैसे ही fx दिख जाए दिमाग में मान लो ये y बराबर है x² और यहाँ से x का भी मान निकाल लो। x बराबर कितना हुआ, स्क्वायर जाएगा तो √y, क्योंकि हमें एकेकी और आच्छादक इन दो से ही मिलने वाले हैं। तो ये सबसे पहले करने वाला काम है तुम्हारा कि fx को y मानो, y बराबर हो गया x²। अब जब हम आच्छादक ज्ञात करेंगे तो हमें y की वैल्यू चाहिए, तो x बराबर कितना हो जाएगा, स्क्वायर चढ़ेगा y पर √y। अब हमारा वही सेम प्रोसेस है, हर बार की तरह हमें क्या बनानी है, बॉक्स। तो सबसे पहले हम चलो एकेकी के लिए बनाते हैं। ये x है मेरे पास, ये y है और y बराबर कितना है मेरे दोस्त, x² है। फलन क्या है, n से n में जा रहा है, नेचुरल नंबर है। जब भी नेचुरल नंबर की बात आएगी तो हमें क्या रखना है, वहां पर x की जगह पर 1, 2, 3 ये रखने हैं। अब जैसे ही मैं 1 रखूंगा तो देखो यहाँ 1 रखने पर 1 का स्क्वायर मुझे क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। जैसे ही मैं 2 रखूंगा यहाँ 2 का स्क्वायर मुझे 4 मिलेगा। 3 रखूंगा तो 3 का स्क्वायर मुझे 9 मिलेगा। क्या मुझे y के मान सभी अलग अलग प्राप्त हुए? बताओ, अलग अलग प्राप्त हुए? बिल्कुल प्राप्त हुए। इसमें कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जो डबल रिपीट हो। जैसे ही मुझे अलग प्राप्त हुए मैं बोलूंगा कि हाँ ये मेरा जो फलन है कैसा होगा, एकेकी होगा।
तो फलन कैसा है ये? एकेकी है। एकेकी यानी एक का संबंध एक जैसी संख्याओं से नहीं है, एक ही संख्या से है। आगे देख लेते हैं आच्छादक के लिए। x रखा, y रखा, इस बार हमें x का मान निकालना है, तो x बराबर कितना है? अंडर रूट y। संख्याएं वही रखनी है हमें, 1 2 3, जैसे ही नेचुरल नंबर आए हमें आंख मीच के यही संख्या रखनी है, 1 2 और 3। देखिए मैंने 1 रखा y की जगह पर, तो यहां हो जाएगा अंडर रूट 1, यानी 1। अंडर रूट 1 का मतलब 1। जैसे ही मैं 2 रखूंगा तो मुझे मिलेगा अंडर रूट 2। जैसे ही मैं 3 रखूंगा तो मिलेगा मुझे अंडर रूट 3। अब जैसे जैसे मैं संख्या रखता जाऊंगा यहां पर मुझे संख्याएं प्राप्त हो जाएंगी। लेकिन इसमें एक चीज देखिए, क्या मुझे ये जो संख्याएं प्राप्त हो रही हैं वो नेचुरल नंबर में है? क्या अंडर रूट वाली संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं होती हैं? बिल्कुल नहीं होती हैं। प्राकृतिक संख्याएं कौन सी होती है? मैंने बताया सिर्फ सभी पॉजिटिव नंबर जो 1 से शुरू होके अनंत तक जाएंगे। ना कोई अंडर रूट होगा, ना कोई बट्टे में होगा, ना दशमलव में होगा और ना कोई माइनस में होगा। लेकिन मुझे मिल क्या रहा है? y का मैं मान रख रहा हूं तो मुझे अंडर रूट में संख्या मिल रही है जो कि नेचुरल नंबर नहीं होती हैं। तो आच्छादक जानने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी जानना यही है कि हमने जब y का मान रखा तो हमें जो x का मान प्राप्त हुआ वो हमारी शर्त को फॉलो कर रहा है या नहीं, नेचुरल मिल रहा है या नहीं, नेचुरल नंबर नहीं मिल रहा है, तो हम बोलेंगे साहब आच्छादक नहीं है। इतना हमें पता पड़ गया कि एकेकी के लिए हमें देखना है कि फलन का मान अलग अलग प्राप्त हो, और आच्छादक के लिए हमें देखना है कि हमें जो कंडीशन दे रखी है वो फॉलो होनी चाहिए। इसी के दूसरे वाले पार्ट की बात करते हैं। चलिए आगे दे रखा है उसने fx बराबर, फलन सेम है x स्क्वायर है, लेकिन इस बार कंडीशन है z से z। कंडीशन क्या है? z से z। तो सबसे पहले हम यहां से y बराबर कितना है? ये x स्क्वायर, और x बराबर कितना हो जाएगा? अंडर रूट y। ये चीज लिख लेते हैं, ये बहुत जरूरी है, इन दो से ही हमारा होगा। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर एकेकी के लिए बनाया x तथा y। अब y बराबर x स्क्वायर है। ध्यान देने की बात यह है कि हमें यह देखना है कि फलन किस से किस में जा रहा है, z से z, यानी z का मतलब है साहब पूर्णांक की बात चल रही है, पूर्णांक की बात चल रही है। और पूर्णांक जैसे ही आ जाए हमें -1 +1 और हमें 0 रखना है, तो हमने x के प्लेस पर रख दिया -1 1 और 0। जब -1 का स्क्वायर करेंगे हम, -1 का स्क्वायर, तो हमें क्या मिलेगा? प्लस का मान मिलेगा। जब भी हम माइनस की संख्या का स्क्वायर करते हैं तो हमें वो संख्या पॉजिटिव प्राप्त होती है। अब मैं 1 का स्क्वायर करूंगा तो मुझे 1 मिलेगा, और 0 को करूंगा तो 0 मिलेगा। क्या इसमें मिलने वाली सभी संख्याएं अलग अलग हैं? बिल्कुल नहीं है। मैंने -1 रखा, मुझे 1 मिला, 1 रखा फिर भी 1 मिला। क्या 1 का संबंध 1 से है? नहीं है। -1 रखने पे भी 1 मिल रहा है, 1 रखने पे भी 1 मिल रहा है। जब भी हमें 1 जैसा मिलेगा तो हम बोलेंगे एकेकी नहीं है। एकेकी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमें अलग अलग प्राप्त मान नहीं हुए। x के मान रखने पर y के मान अलग अलग प्राप्त नहीं हुए, और जब x का मान रखने पर y के मान अलग प्राप्त ना हो मेरे दोस्त, तो वो फलन एकेकी नहीं होगा। अब आच्छादक के लिए चेक करते हैं, और इस बार हमने रखा x बराबर अंडर रूट y। अच्छा, जैसे ही मैंने -1 रखा मुझे क्या मिलेगा? अंडर रूट में -1 मिलेगा। यहीं पे सवाल फेल हो गया, आगे जाना ही नहीं है। क्या अंडर रूट में माइनस बन रहा हो वो संख्या पूर्णांक हो सकती है? कभी नहीं हो सकती। अंडर रूट में जब माइनस मिलता है तो उन संख्याओं को हम इमेजिनरी नंबर यानी काल्पनिक संख्याएं कहते हैं। तो ये जो संख्याएं प्राप्त हुई ये मुझे काल्पनिक हुई, लेकिन मुझे चाहिए क्या? मुझे पूर्णांक चाहिए साहब, मेरी डिमांड पूर्णांक है। आच्छादक का मतलब ही ये है कि मुझे y का मान रखने पर x का मान जो मिले वो पूर्णांक में से मिले, क्योंकि मुझे दे रहा है वो फलन पूर्णांक से पूर्णांक में जा रहा है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ तो हम कहेंगे कि फलन आच्छादक नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये हमारे नियमों को फॉलो नहीं कर रहा है, ये हमारे परिवार का सदस्य है ही नहीं।
इसके बाद देखिए वो क्या कह रहा है। आगे वाला सवाल है fx बराबर एक्स स्क्वायर द्वारा प्रदत्त r से r में जा रहा है। एक बार हमने किया n से n में जा रहा है, एक बार किया z से z में जा रहा है और इस बार r से r में जा रहा है। इसको भी खत्म करेंगे, इसको भी खत्म करेंगे, ऐसे ही करेंगे। देखिए हमने सबसे पहले क्या किया कि हमने सवाल को लिखा fx बराबर एक्स स्क्वायर और इस बार हमें फलन रियल नंबर टू रियल नंबर में ले जाना है। जैसे ही r दिखे हमें रखनी है नंबर -1 +1 और अंडर रूट 2। इसके अलावा कुछ भी सोचना ही नहीं है। सबसे पहले हम एक ही के लिए बनाते हैं दो बॉक्स साहब, एक x एक y और y बराबर एक्स स्क्वायर। ये हमारे आच्छादक के लिए हो गया एक्स वाई और x बराबर कितना निकल के आता है बार बार अंडर रूट y। यहां भी रखना है -1 1 अंडर रूट 2 और यहाँ इसमें रखना है 1 -1 अंडर रूट 2। जब यहां रखूंगा तो देखो -1 का स्क्वायर प्लस का 1 और +1 का स्क्वायर प्लस का 1 अंडर रूट 2 का स्क्वायर 2 हो गया। इसमें हमें तो एक और एक जैसे दिख गए तो हम कह सकते हैं एक है कि नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि भैया एक के संबंध एक से ज्यादा से हैं। -1 रखने पे 1 मिल रहा है, 1 रखने पे भी 1 मिल रहा है। हमें चाहिए क्या? अलग अलग। आच्छादक की बात करें तो जैसे ही मैं 1 रखूंगा अंडर रूट में 1 मिलेगा जिसका मतलब है 1, लेकिन जैसे ही माइनस रखूंगा -1 अंडर रूट में मिलेगा। यहीं पे कंडीशन फेल हो गई। फेल क्यों हो गई? कि अंडर रूट 1 हवाले की तरह काल्पनिक संख्या है, हमें चाहिएगा, हमें चाहिए वास्तविक संख्या भाई। तो आच्छादक नहीं है, आच्छादक मेरे दोस्त नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ठीक है, अगर तुम्हें लग रहा है कि थोड़ी तेज चल रही है वीडियो तो इसको 1x से थोड़ा स्लो करके देख लेना, और अगर लग रहा है स्लो चल रही है तो 1.2x पर देखना। और अगर सवाल उतारने में दिक्कत आ रही है तो सवालों का स्क्रीन शॉट लेके सॉल्व कर लेना। लेकिन तुम्हारा ज्यादा समय बर्बाद करने का हमारा कोई उद्देश्य बिल्कुल नहीं है, जिससे कि हम आसानी से उसे धीरे धीरे लपेटें। देखिए आगे वाला सवाल क्या कह रहा है, इसका लास्ट पार्ट है, अभी सेकंड लास्ट है। देखो fx बराबर है एक्स क्यूब। इस बार ये खेल गया, इस बार ये खेल गया, स्क्वायर से इसने क्यूब कर दिया, स्क्वायर से क्यूब कर दिया। ये डरा रहा है, हमें डरना नहीं है। करना क्या है, हमें बस इसको लपेटना है, हमें सिखाया है ना लपेटना। y बराबर कितना है एक्स क्यूब, x बराबर कितना हो जाएगा। हाँ ये बात समझने की कि तुम्हें स्क्वायर का तो पता है कि सामने जाके वो अंडर रूट में बदल जाता है, लेकिन यहाँ 3 हो 4 हो 5 हो 6 हो तब घात क्या होती है, घात दूसरी वाले पक्ष में जाके 1 के अपॉन में आ जाती हैं, 1 के बट्टा में आ जाती हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ x का मान y की पावर हो जाएगा 1/3। हो गया आसान। अब हमारा काम वही है, सबसे पहले हम लिखेंगे 2 एक के लिए बॉक्स और फिर लिखेंगे आच्छादक के लिए बॉक्स। फलन क्या जा रहा है, n से n में जा रहा है, n से n में जा रहा है। तो 1 2 3 1 2 3, यहाँ x ये y और y बराबर एक्स क्यूब, यहाँ y यहाँ x और x बराबर कितना, y की घात 1/3। दूर से ही दिख रहा है, दूर से ही दिख रहा है कि मैं जैसे ही यहाँ पर कोई संख्या रखूंगा बट्टे में मिलेगी, आच्छादक नहीं होगा, क्योंकि घात वाली संख्याएं कभी भी नेचुरल नंबर नहीं होती हैं। लेकिन फिर भी रखते हैं। जैसे ही मैं 1 रखूंगा तो 1 का क्यूब मुझे मिलेगा 1, जैसे ही मैं 2 रखूंगा 2 का क्यूब मिलेगा 8 और 3 रखूंगा 3 का क्यूब मिलेगा मुझे 27। क्या इसमें कोई नंबर सेम मिला? क्या एक जैसा नंबर मिला? नहीं मिला। नहीं मिला तो अच्छी बात है, एक ही है। हमें चाहिए क्या, एक ही के लिए अलग अलग चाहिए। तो ये क्या है, एक ही होगा। अगर हम इसकी बात करें तो जैसे ही मैं 1 रखूंगा y की जगह पर, y की घात 1/3 यानी मुझे मिलेगा 1 की घात 1/3। चलो 1 की घात तो कितनी भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो 1 ही रहता है। आगे बढ़ते हैं। जैसे ही मैं y बराबर 2 रखूंगा तो x का मान कितना मिलेगा, y की घात 1/3 मिलेगा। y की जगह पर हो गया 2 और 1/3 घात है। क्या घात वाले कभी भी प्राकृतिक संख्या होते हैं? बताओ जल्दी से, घात वाले प्राकृतिक संख्या होते हैं? बिल्कुल नहीं होते। नहीं होते तो हम कहेंगे साहब आच्छादक नहीं है, आच्छादक नहीं है। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। नहीं आ रहा होगा तो 1-2 बार देखोगे कन्फर्म आ ही जाएगा।
आगे देखिए, आगे वाले इसका पार्ट क्या कह रहा है, फलन वही है, एक्स क्यू है, लेकिन इस बार जेड से जेड में जा रहा है, इस बार जेड से जेड में जा रहा है। चलो देखते हैं जेड से जेड में करके। अब जेड से जेड में जाना है तो हमें फिर थोड़ा सा तो घर दूसरा बनाना है। अब जेड से जेड में जा रहा है तो हमारे पास नंबर क्या बचे, नंबर बचे -1 0 1, बिल्कुल फिक्स नंबर है, कोई अंट संट अलग कोई संख्या रखनी ही नहीं है जिससे कंफ्यूजन पैदा हो। -1 0 1, जैसे ही जेड दिख जाए -1 0 1, साहब -1 रखोगे तो -1 का क्यूब तुम्हें 1 ही मिलेगा, माइनस का मिलेगा। जब भी हम माइनस की विषम घात लेते हैं, 3 लेंगे, 5 लेंगे, 7 लेंगे, तो माइनस का माइनस ही प्राप्त होता है। -1 का क्यूब कितना मिला, -1, 0 का क्यूब 0, 1 का क्यूब 1 मिला। क्या समान संख्याएं मिल रही हैं, नहीं मिल रही। ये -1 है, ये प्लस का 1 है, 0 है, तीनों में दूर दूर तक कोई समानता नहीं है। जब समान नहीं हो तो बोलेंगे एक है की है, साहब हो गया एक है की। लेकिन अब चलते हम अपने पूर्णांक पर, जेड पर, अच्छादक चेक करने पर। रखना मुझे वही है, 0 रखना है, -1 और 1 रखना है। -1 की घात करूंगा मैं 1/3, यहीं पे कंडीशन फेल हो जाएगी। माइनस की घात होगी कोई तो वो कैसी संख्याएं होती हैं, काल्पनिक होती हैं। इतना हमने सीख लिया है, काल्पनिक है, लेकिन हमें चाहिए क्या, पूर्णांक चाहिए। पूर्णांक तो मिल नहीं रहा है। जब हमारी फैमिली की बातों को नहीं मान रहा है तो ये हमारी फैमिली का मेंबर बिल्कुल भी नहीं होगा, साहब। तो बोलेंगे अच्छादक नहीं है। उम्मीद है दूसरा सवाल समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की ओर। देखिए तीसरा सवाल क्या कह रहा है, सिद्ध कीजिए f(x) बराबर, बड़े कोष्टक में दे रखा है, x द्वारा प्रदत्त महत्तम पूर्णांक। महत्तम पूर्णांक, ये ध्यान देने योग्य बात है। चलो मैं तुम्हें थोड़ा सा एक चीज बता दूं, महत्तम पूर्णांक का मतलब क्या है। ये हमारे पास नंबर लाइन है, 9th में पढ़ी होगी तुमने, ना पढ़ी तो अब पढ़ लो। ये हमारे पास नंबर लाइन है। नंबर लाइन पे क्या होता है, हमारे पास बीच में 0 होता है, बीच में 0 होता है। इस साइड प्लस के अनंत तक संख्याएं होती हैं और इस तरफ माइनस के अनंत तक होती हैं। इधर जब हम चलते हैं तो 1 2 3 डॉट 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 डॉट, इधर प्लस की संख्याएं बढ़ती हैं। जब हम इधर चलते हैं तो इधर माइनस की संख्याएं बढ़ती हैं। और ये कहां तक जाती हैं, माइनस अनंत और प्लस अनंत तक जाएंगी। लेकिन इसके बीच में एक और लोचा होता है जो समझने वाला है। जब हम 1 से 2 तक जाएंगे तो कितना चल के जाएंगे, बताओ। समझने वाली बात है। मैंने मान लिया ये 1 किलोमीटर है और ये 2 किलोमीटर है, तो जब हम 1 किलोमीटर से 2 किलोमीटर तक चल के जाएंगे तो भैया 100 मीटर भी भागेंगे, 200 भी भागेंगे, 300 भी भागेंगे, 400 भी भागेंगे, भागते भागते 900 मीटर पे आ जाएंगे। जब अगले 100 मीटर के बाद 2 आएगा, आएगा नहीं आएगा। यानी हम कह सकते हैं जब हम 1 से 2 तक जाते हैं तो 1.1, 1.2, 1.3 और ऐसे करके 1.9 तक चलते हैं। 1 से स्टार्ट होके तब जाके नंबर का एक आता है, 2 का आता है। ऐसे ही 2 से 3 के बीच में 2.1, 2.2, 2.3 और डॉट 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 2.9 तक होंगे। अब बात करते हैं महत्तम पूर्णांक क्या है। महत्तम पूर्णांक का मतलब है दशमलव से आगे वाली संख्या, यानी बड़ी संख्या। 1.1 लिखा है, इसमें बड़ी कौन सी है, 1 बड़ी है या 0.1 बड़ी है मेरे दोस्त, 1 बड़ी है या 0.1 बड़ी है, बोलोगे भैया 1 बड़ी है, दिख रही है 1 बड़ी है, तो यही महत्तम पूर्णांक है। 1.3 में बड़ी कौन सी है, 1 बड़ी है कि 0.3 बड़ी है, बोलोगे 1 बड़ी है, 0.3 तो बहुत छोटी रहेगी। तो महत्तम पूर्णांक का मतलब है दशमलव से आगे वाली संख्या। अब चलते हम अपने सवाल की ओर। देखो सवाल कह रहा है कि f(x) बराबर है x मैक्सिमम, महत्तम पूर्णांक है, मैक्सिमम फंक्शन है और वो भी पूर्णांक है। चलो साहब कोई बात नहीं, इसे तो हम सीधे अभी लपेटते हैं, एक ही ब्रैकेट से काम हो जाएगा, 2 घर बनाने की अलग अलग जरूरत नहीं पड़ेगी। ये x है, ये y है, और y का मतलब क्या है कि x कैसा लेना है, मैक्सिमम लेना है, ठीक है। और लेना कहां से, r से r में लेना है, r से r में लेना है। r से r में तो प्लस की भी आ में है, माइनस की भी आ में और अंडर रूट वाली भी आ में, हम प्लस प्लस की तो ही काम चला देंगे। जैसे मैंने ले लिया 1.1, 1.2, 3.4, 3.6, 3.7, तमाम संख्या ले सकते हो तुम, ले सकते हो या नहीं नंबर लाइन पे। लेकिन सोचने वाली बात यह है, जब मैं 1.1 लूंगा मुझे मिलेगा क्या,
जब 1.1 का महत्तम मान लूंगा तो मुझे मिलेगा क्या, 1 मिलेगा। बोलोगे भैया दशमलव से पहले वाली संख्या महत्तम मान है। जब मैं 1.2 लिखूंगा तो भी मुझे क्या मिलेगा, 1 ही मिलेगा, क्योंकि 1.2 में महत्तम मान लेना है। कंडीशन क्या है, कंडीशन है कि हमें हर बार महत्तम मान उठाना है x का। अब 1.1 लिया तो x का महत्तम मान 1 हो गया, 1.2 लिया तो 1 हो गया, ऐसे ही 3.4 लूंगा तो 3 होगा, 3.6 पे 3 होगा, 3.7 पे भी 3 होगा। लेकिन ये देखो तुम्हें समान दिख रहे हैं या ना, 1 1 3 3 3 रिपीट दिख रहे हैं। अब जैसे ही रिपीट रख जाएं, बोलोगे भैया 1 1 की तो दूर दूर तक ना जाके तो भला है अफेयर है, तो 1 1 की नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। अब अच्छा तक को हम यहीं से समझ लेते हैं, समझने वाला क्वेश्चन है ये। एक बात बताओ, जैसे मैंने 1.1 रखा मुझे 1 मिला, 1.2 रखा 1 मिला, 3.4 रखा 3 मिला। हमें चाहिए तो पूर्णांक, महत्तम पूर्णांक, लेकिन काय से चाहिए, आर से आर में चाहिए। वास्तविक संख्याओं में क्या बस 1 1 1 3 3 3 4 4 4 5 5 5 ही आते हैं, ये तो भैया नेचुरल नंबर में आते हैं। मैं कुछ भी रख लूं, समझने का प्रयास करो खोपड़ी खोल के, मैं कुछ भी रखूं मुझे हर हालत में मिलेगा महत्तम नंबर, हर हालत में महत्तम नंबर। ना तो नेगेटिव मिलने वाला है और ना मिलने वाला है अंडर रूट वाला। तो क्या वास्तविक संख्याओं में केवल यही आते हैं, नहीं आते ना। तो यहाँ पे अच्छा तक फेल हो जाएगा, तो हम बोलेंगे अच्छा तक नहीं है। ऐसा ही इससे आगे वाला क्वेश्चन है, उसे तुम एक तरफ से मेरी तरफ से एच डब्ल्यू मान लो। इस बार क्या दिया है, एफ एक्स बराबर मोड एक्स दिया है। महत्तम फलन का मतलब क्या था कि हमें बड़ी संख्या उठानी है दशमलव से आगे वाली, लेकिन जैसे ही मापांक की बात चले तो मापांक की एक क्वालिटी होती है कि अंदर लिखा है -1, बाहर आके बाबूजी 1 हो गए, अंदर लिखा है -3, बाहर आके हो गए 3, यानी माइनस की संख्या को ये प्लस में कर देता है। जब हम एक एक ही निकालेंगे तो हमें पता है कि कोई भी संख्या रखेंगे उसका प्लस प्राप्त होगा, लेकिन अलग प्राप्त होगा। एक एक ही तो हो जाएगा, लेकिन अच्छा तक की बात करें तो यही दिख रहा है, बार बार रखने पे प्लस की संख्याएं मिलेंगी। प्लस की संख्याएं सारी काय में प्राप्त होती हैं, प्राकृतिक संख्याओं में, नेचुरल नंबर में। लेकिन हमें चाहिए क्या, वास्तविक संख्या। क्या सबरी प्लास्टिक संख्या वास्तविक संख्या हो जाएंगी, नहीं होंगी ना भाई। नेचुरल नंबर की श्रेणी में आती हैं सारी प्राकृतिक संख्याएं, वास्तविक में तो माइनस की भी आएंगी, अंडर रूट की भी आएंगी, उनका कौन ख्याल रखेगा। तो सारी कंडीशन फॉलो होनी चाहिए, तो ये अच्छा तक नहीं होगा। एक बार बना के देखना, अगर ना बने तो फिर उसके बाद जो है तुम कमेंट में बता सकते हो। अभी तो फिलहाल में कमेंट ऑफ कर रखी है, कुछ परेशानियों टेक्निकल इशू की वजह से फिर कमेंट खोल दी जाएंगी। आगे वाला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, वो कह रहा है सिद्ध कीजिए आर एफ एक्स बराबर 1 0 -1, एक्स जब बड़ा है 0 से, एक्स बराबर एक्स छोटा है। ये तुम्हारा जो क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन तुम्हें अपनी अध्याय 5वां यानी 5वें चैप्टर के 5.1 में देखने के लिए भर भर के मिलेंगे। 29-30 सवाल हैं लगभग। तो इसमें ये दे दिया है एक एक ही, और अच्छा तक ज्ञात करने के लिए वहां तुम्हें क्या ज्ञात करना है, सतत और असतत फलन ज्ञात करना है। फिलहाल इस सवाल को अगर मैं समझाने का प्रयास करूं तो ये एफ एक्स बराबर अगर कहीं लिखा है -1 0 या कुछ भी लिखा हो, 2x लिखा हो, और यहाँ लिख रही हो यदि x का मान बड़ा हो 1 से, x का मान बराबर हो 1 से, x का मान छोटा हो 1 से, ऐसे करके बहुत सारी कंडीशन दी हो, तो तुम्हें ध्यान का देना है। ध्यान ये देना है कि इसका तो मतलब है कंडीशन कि हम x का मान 1 से बड़ा रख सकते हैं, x का मान 1 रख सकते हैं, x का मान 1 से छोटा रख सकते हैं, लेकिन कंडीशन के हिसाब से आंसर भी मिलेगा तुम्हें। जब मैं x का मान 1 से बड़ा रखूंगा तो मुझे हर हालत में आंसर -1 मिलेगा, ये इसके आंसर है। जब मैं x का मान 1 रखूंगा तो मुझे हर हालत में 0 प्राप्त होगा। जब मैं x का मान 1 से छोटा यानी कोई नेगेटिव नंबर रखूंगा तो मुझे 2x प्राप्त होगा, लेकिन इन तीनों के अलावा कुछ भी और प्राप्त नहीं होगा। अब चलते हैं अपने सवाल की ओर। सवाल क्या कह रहा है, सवाल में कंडीशन दे रखी है कि जब हम 0 से बड़ा कुछ भी रखेंगे तो मुझे 1 मिलेगा, 0 के बराबर रखेंगे तो 0 मिलेगा, और x का मान 0 से छोटा रखेंगे तो -1 मिलेगा। तो यहाँ कंडीशन दोनों ही फेल हो रही है। सबसे पहले हम एक एक ही के लिए चेक कर रहे हैं, ये x है ये y है, ठीक है, x और y है। अब देखो यहाँ x के मान, अब तुम बोलोगे भैया y को मान कितना रखना हो, तो y के मान हमें प्राप्त हो रहे हैं 1 0 और -1, ये प्राप्त हो रहे हैं। अब x बराबर अपने मन से मैं 1 रख लू, 2 रख लू, 3 रख लू, 4 रख लू। अब तुम बोलोगे सब 1 2 3 4 रख ले, चलो माइनस के रख लो, -2 रख लो, -3 रख लो, 0 रख लो, जो भी मन में नंबर आए सब रख लो मिक्स करके। लेकिन अब सोचो 1 का मतलब क्या है, 1 का मतलब 0 से बड़ा नहीं है क्या। अब 0 से बड़ा हो तो आंसर कितना आना है साहब, 1 आना है। जब x हम 0 से बड़ी रख रहे हैं, x हम 0 से बड़े रख रहे हैं तो आंसर 1 आना है।
2 भी बड़ा है, एक आएगा, एक आएगा, एक आएगा, ये सभी कंडीशन में क्या आएगा, एक ही एक घूमेगा। यानी हम कुछ भी रखेंगे 0 से बड़ा हमें 1 मिलेगा। अब 0 के बराबर अगर हम रख रहे हैं तो 0 मिलेगा, यानी x बराबर 0 पे मुझे क्या मिल रहा है, 0 मिलेगा। लेकिन जैसे ही मैं x का मान और यहाँ पे 0 से छोटा रखता हूं, 0 से छोटा यानी कोई भी नेगेटिव नंबर रखता हूं, तो मुझे आंसर में बार बार क्या मिल रहा है, -1 मिलेगा। ये तुम्हें दे रखा है -1। अब इसमें देखो कितने एक जैसी हैं, 1 1 1 -1। इसके अलावा और कोई भी नंबर रख लो तुम, इसके अलावा कोई और भी नंबर रख लोगे तो तुम्हें ये 3 ही संख्या रिपीट होंगी। तो क्या एक एक ही दिख रहा है, ये बिल्कुल नहीं दिख रहा है। खुली आंखों से देखो, एक एक ही तो दूर दूर तक नहीं है, क्योंकि हमें पता है हम x से बड़ा या x से छोटा कोई भी मान रखेंगे, लौट फिर के हमें ये 3 संख्याएं प्राप्त होनी है, किताब ने बोला है। अब बात करते हैं आच्छादक की, यहीं से समझ लो, यहीं से सॉल्व हो जाएगा। मैं कुछ भी रख रहा हूं, मैं कोई भी नंबर रख रहा हूं, चाहे वो प्लस की है, चाहे वो माइनस की है, चाहे वो 0 है, यानी या तो वो 0 से बड़ी है, प्लस की है, या 0 के बराबर है, खुद 0 है, या फिर मैं कह दूं 0 से छोटी है यानी नेगेटिव है। कंडीशन में मुझे हर हाल में आंसर क्या मिल रहा है, 1 0 -1। और सवाल कह रहा है कि फलन r से r में जा रहा है। चलो मैंने मान लिया माइनस की और प्लस की संख्याएं वास्तविक संख्याओं में आती हैं, लेकिन क्या वास्तविक संख्याओं में बट्टे वाली संख्याएं, अंडर रूट वाली संख्याएं ये नहीं आती। लेकिन दुनिया का हम कोई भी नंबर रख लें, सवाल के अनुसार हमें मिलेगा क्या, 1 0 -1। तो क्या कह सकते हैं कि सभी वास्तविक संख्याएं मिलेंगी, बिल्कुल नहीं मिलेंगी। तो ये वास्तविक संख्याएं हमें देगा ही नहीं, तो हम बोलेंगे ये आच्छादक नहीं है। ठीक है, बोलेंगे आच्छादक नहीं है। कंडीशन सभी संख्याओं पर लागू होनी चाहिए, अगर एक पे भी फेल हो गई तो वो सवाल फेल है। फिर आगे सवाल देखिए क्या कह रहा है। आगे वाला सवाल बहुत ही सरल है, बहुत ही नाजुक सवाल है, नाजुक कली है। उसने f(x) बना के दे रखी है, हमें फंक्शन के रिलेशन बना रखे हैं, 1,4 2,5 3,6। अब हमने पिछले वाले इस एक्सरसाइज में इतना तो सीखा है कि साहब 1,4 कब मिला होगा, जब 1 रखा होगा, 4 मिला होगा, 2 रखा होगा, 5 मिला होगा, 3 रखा होगा, तब ये 6 मिला होगा। 1 पे 4 मिला, 2 पे 5 मिला, 3 पे 6 मिला। 1 रखने पे 4 मिल रहा है, 2 पे 5 मिला, 3 पे 6 मिला, एक जैसा तो मिल ही नहीं रहा है। 1 का देखें तो 4 से, 2 का 3 से, 2 का कैसे 5 से, और यहाँ पे 3 का 6 से, अलग अलग संबंध है, तो कैसा फलन है ये, एक ही है। अब आच्छादक की बात कर ले हम, कि एक बता रहा है बस केवल एक है कि आच्छादक तो पूछा ही नहीं है, काम आसान हो गया, तुम्हारा फलन एक है कि है। ठीक है।